मुकेश अंबानी का जीवन प्रेरणा का वह स्रोत है जो दिखाता है कि कैसे एक व्यक्ति की दूरदृष्टि और दृढ़ संकल्प एक देश की दिशा बदल सकता है। 19 अप्रैल 1957 को यमन के अदन में जन्मे मुकेश ने धीरूभाई अंबानी जैसे बड़े सपने देखने वाले पिता से प्रेरणा पाई। हालांकि उनके पिता ने कारोबार की शुरुआत छोटे पैमाने पर की थी, लेकिन उनके भीतर एक ऐसा आत्मविश्वास था जो मुकेश के लिए हमेशा मार्गदर्शक बना। मुंबई लौटने के बाद मुकेश ने अपनी पढ़ाई में गहरी रुचि ली और केमिकल इंजीनियरिंग में विशेषज्ञता हासिल की। यह वह समय था जब रिलायंस एक छोटे स्तर का व्यापार था और धीरूभाई अंबानी के पास सीमित संसाधन थे। मुकेश ने पिता के साथ काम करना शुरू किया और पेट्रोकेमिकल्स और पॉलिएस्टर में नए प्रोजेक्ट्स पर ध्यान केंद्रित किया। 1980 के दशक में जब उन्होंने जमनगर में दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी का सपना देखा, तब यह एक असंभव विचार लगता था। उन्होंने लागत, तकनीकी चुनौतियों और परियोजना प्रबंधन के मुद्दों का सामना किया। इन बाधाओं को पार करने के लिए उन्होंने न केवल सर्वश्रेष्ठ इंजीनियरों और प्रबंधन विशेषज्ञों को जोड़ा, बल्कि हर चरण में खुद शामिल रहे। उनकी इस प्रतिबद्धता ने जमनगर रिफाइनरी को सफलता की मिसाल बनाया। 1990 के दशक में रिलायंस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार की जरूरत थी, लेकिन वित्तीय चुनौतियां बड़ी थीं। विदेशी निवेशकों को आकर्षित करना और वैश्विक मानकों को बनाए रखना उनके लिए बड़ी चुनौती थी। मुकेश ने पारदर्शिता और आधुनिक तकनीक के साथ व्यापार को मजबूत किया। उन्होंने भरोसेमंद साझेदार बनाए और रिलायंस को वैश्विक पहचान दिलाई। 2016 में जब उन्होंने जियो की शुरुआत की, तो भारत का टेलीकॉम सेक्टर पहले ही बड़े खिलाड़ियों से भरा हुआ था। जियो का फ्री डेटा और किफायती प्लान एक जोखिम भरा कदम था। बाजार में पहले से स्थापित कंपनियों ने इसे एक असफल प्रयोग मानकर खारिज कर दिया। इसके अलावा नेटवर्क स्थापित करने में आई तकनीकी बाधाओं और भारी निवेश के कारण इस परियोजना पर सवाल उठाए गए। मुकेश ने अपने दृढ़ निश्चय और नवाचार से इन समस्याओं का समाधान किया। उन्होंने सुनिश्चित किया कि जियो की तकनीक विश्वस्तरीय हो और इसे उपयोगकर्ताओं के लिए किफायती बनाया जाए। जल्द ही जियो ने भारत को डिजिटल क्रांति की राह पर खड़ा कर दिया। रिटेल क्षेत्र में भी उन्होंने ऐसी ही बाधाओं का सामना किया। छोटे दुकानदारों और बड़े ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के बीच संतुलन बनाना चुनौतीपूर्ण था। मुकेश ने रिलायंस रिटेल को इस तरह डिजाइन किया कि यह छोटे व्यापारियों और उपभोक्ताओं दोनों के लिए फायदेमंद हो। यह दृष्टिकोण भारत में लाखों रोजगार सृजित करने और हर घर तक उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद पहुंचाने में सफल रहा। हाल ही में हरित ऊर्जा में निवेश करने का उनका निर्णय भी आसान नहीं था। सोलर एनर्जी और ग्रीन हाइड्रोजन जैसी तकनीकों के लिए भारी पूंजी और दीर्घकालिक प्रतिबद्धता की जरूरत थी। मुकेश ने इन क्षेत्रों में नवाचार लाने के लिए वैश्विक विशेषज्ञों और भारतीय प्रतिभाओं का सहारा लिया। यह कदम उनकी पर्यावरण के प्रति प्रतिबद्धता को दिखाता है और भारत को आत्मनिर्भर ऊर्जा का भविष्य देने की दिशा में अग्रसर करता है। मुकेश अंबानी ने हर कदम पर यह साबित किया कि समस्याएं केवल अवसर के दूसरे रूप हैं। उनकी सफलता का मूल मंत्र उनकी दूरदृष्टि, अटूट मेहनत और लोगों को साथ लेकर चलने की क्षमता में है। उन्होंने दिखाया कि बड़े सपने केवल तभी पूरे होते हैं जब उन्हें पूरा करने की इच्छा शक्ति हो। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि जोखिम लेने और कठिन परिस्थितियों का सामना करने का साहस ही सफलता का असली आधार है। दोस्तों, मुकेश अंबानी की यह प्रेरक यात्रा भारत के हर युवा के लिए एक संदेश है कि अगर आप में अपने सपनों को साकार करने की लगन है, तो दुनिया की कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। अगर यह कहानी आपको प्रेरित करती है, तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना न भूलें। हम आपके लिए ऐसी और प्रेरणादायक कहानियां और वैश्विक व्यापार और वित्त की जानकारी लाते रहेंगे।